हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएसई मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डेडलॉक के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है डेडलॉक हैंडलिंग। हाउ कैन वी हैंडल डेडलॉक व्हेन इट इज जनरेटेड। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में डेडलॉक अगर जनरेट हो जाता है तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसकी बात आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 4 डेडलॉक अभी रनिंग है। इसके पहले आपको पता होगा कि इसके पहले हमने यूनिट 3 तक का जो भी टॉपिक्स है उसे कंप्लीट कर लिया। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन थे आपको। अगर ये वीडियो नहीं मिला है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के ऑपरेटिंग सिस्टम के वहाँ से ले सकते हो। ऐसे ही प्रोसेस मैनेजमेंट में भी, प्रोसेस जितने भी सारे प्रोसेस मैनेजमेंट के मेथड्स थे उसको हमने डिस्कस किया था। प्रोसेस क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हमने देखा था। प्रोसेस शेड्यूलिंग में प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को हमने देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गेट एग्जाम्स के लिए, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, अगर आप नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन करते हो उसके लिए, तो आप प्रोसेस शेड्यूलिंग के सभी एल्गोरिथम को जरूर देखें। डेडलॉक का जो टॉपिक है वो हमने 2 वीडियो लेक्चर इसमें देख लिया है, जिसमें इंट्रोडक्शन में डेडलॉक क्या होता है, उन डेडलॉक के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों को हमने देखा है। और नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्टारवेशन और डेडलॉक के बीच में डिफरेंसेस को देखा था, जो बेसिक डिफरेंसेस होती हैं। अब आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ मेथड्स देखेंगे जो कि यूज किए जाते हैं फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक। सबसे पहले अगर डेडलॉक हैंडलिंग के मेथड्स की बात की जाए, मतलब कि डेडलॉक को कैसे हैंडल किया जाता है, इसके मेथड्स की बात की जाए, तो 4 मेथड्स मेनली हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला मेथड होता है डेडलॉक इग्नोरेंस, मतलब डेडलॉक जो हो रहा है उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, उसको इग्नोर कर दो, कुछ हैंडल करने की जरूरत नहीं है, पहला मेथड। दूसरा मेथड, जो डेडलॉक जनरेट हुआ है उसको प्रिवेंट करो, मतलब कि उसको कैसे हम प्रिवेंट करें वो। उसके बाद डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक को अवॉइड कैसे किया जाए। ठीक, ये है। नेक्स्ट वन इज डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। ये 4 तरह के मेथड्स को हम डेडलॉक को हैंडल करने के लिए यूज करेंगे। बारी बारी से चारों को समझते हैं कि चारों का मतलब क्या है और चारों को हम लोग यूज कैसे करते हैं। अच्छा, डेडलॉक के अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपके फ़ोन में कुछ आप गेम ओपन करते होगे या कोई एप्लीकेशन ओपन करते होगे तो आपका फ़ोन थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाता होगा, मतलब कुछ भी वर्क नहीं करता होगा। वो जो कंडीशन है वो उसको डेडलॉक कहते हैं। हमारे सिस्टम में भी हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और वो नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाता है, हमारा माउस का कर्सर नहीं काम करता है, कीबोर्ड का कोई बटन नहीं काम करता है, तो वो जो कंडीशन है वो डेडलॉक है। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली फ़ोन को ऑफ कर देते हैं, रिस्टार्ट कर देते हैं, या लैपटॉप है, कंप्यूटर है तो उसको रिस्टार्ट कर देते हैं फिर शुरू से, तो डेडलॉक खत्म हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि डेडलॉक को इग्नोर कर दिया गया, डेडलॉक को अनदेखा कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको हम डेडलॉक इग्नोरेंस कहते हैं। डेडलॉक इग्नोरेंस जो है मोस्ट वाइडली यूज किया जाने वाला अप्रोच होता है और दिस इज बीइंग यूज्ड बाय मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है जो कि इंड यूजर एप्लीकेशन होता है। ठीक है, जो भी इंड यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें मेनली ये ट्रिक, ये मेथड यूज किया जाता है फॉर डिटेक्टिंग एंड इग्नोरिंग द डेडलॉक। ठीक है, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मान लेता है कि डेडलॉक कभी हुआ ही नहीं था। ठीक है, और इस प्रकार जो भी डेडलॉक सिचुएशन जनरेट हुआ है होता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। इट सिंपली इग्नोर द डेडलॉक। दिस अप्रोच इज बेस्ट सुटेबल फॉर सिंगल इंड यूजर सिस्टम। सिंगल इंड यूजर सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जो कि सिंगल यूजर के लिए बनाया गया है। ठीक है, where user uses the system only for browsing and all other normal stuff। नॉर्मल यूज के लिए जो यूजर यूज करता है। ठीक है, दिस इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन करेक्टनेस एंड परफॉर्मेंस। ये जो करेक्टनेस और परफॉर्मेंस के लिए काम करता है जो सिंगल इंड यूजर सिस्टम होता है, मतलब वो परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देता है कि हमारा सिस्टम परफॉर्मेंस अच्छा करे, फास्ट रहे, तो इसलिए ये इग्नोर कर देता है। क्योंकि अगर ये डेडलॉक को सॉल्व करने चला जाएगा तो बहुत सारे एल्गोरिदम को उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए। तो वो करता क्या है, वो इजिली उस डेडलॉक को इग्नोर ही कर देता है। क्यों हम उसको सॉल्व करने जाए, हम इग्नोर कर दिए, तो इससे हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस भी बना रहेगा।
द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, लिनक्स, ये मेनली जो है परफॉर्मेंस पे बेस्ड होते हैं, अपने परफॉर्मेंस को ज्यादा तवज्जो देते हैं, परफॉर्मेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, इसीलिए ये डेडलॉक को अब इग्नोर कर देते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज if it uses deadlock handling mechanism all the time. If deadlock happen 1 out of 100 time, then it completely unnecessary to use the deadlock handling mechanism all the time. तो ये जो सिस्टम्स हैं डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए, डेडलॉक को रिकवर करने के लिए कुछ डेडलॉक हैंडलिंग मैकेनिज्म को यूज करेंगे, और जब ये डेडलॉक हैंडलिंग मैकेनिज्म को यूज करेंगे तो इनका जो भी सीपीयू है वो बिजी होगा, सीपीयू बिजी होगा तो जो भी हमारे काम के प्रोसेसेस वेट कर रहे होंगे सीपीयू के लिए, उनको ज्यादा वेट करना पड़ेगा, और इस प्रकार हमारा सीपीयू का परफॉर्मेंस, कंप्यूटर का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। तो ये है, अगर 100 टाइम्स में एक टाइम डेडलॉक जनरेट होता है तो ये एक अननेसेसरी ही है कि उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडलिंग का मैकेनिज्म तैयार करे और उसको एग्जीक्यूट करे, इसलिए सिंपली वैसे सिस्टम्स इग्नोर कर देते हैं डेडलॉक को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे किया जाए, अगर होता है तो, अगर इग्नोर हमारा सिस्टम नहीं करता है तो उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, क्योंकि डेडलॉक है तो यूजर अपने सिस्टम को यूज ही नहीं कर पाएगा। अब देखो यहाँ जो भी डेडलॉक प्रिवेंशन है ये कुछ स्टेप्स में होते हैं, कुछ प्रोसेस में होते हैं। The strategy of deadlock prevention is to design the system in such a way that the possibility of deadlock is excluded. डेडलॉक प्रिवेंशन का स्ट्रेटजी है, उसमें इन बातों पे ध्यान दिया जाता है कि डेडलॉक डेवलप होने का, डेडलॉक क्रिएट होने का, जनरेट होने का जो पॉसिबिलिटी है वो हो ही ना। अगर डेडलॉक होने का पॉसिबिलिटी ही नहीं होगा तो डेडलॉक प्रिवेंट करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो डेडलॉक प्रिवेंशन एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो ये डिसाइड करता है कि वेदर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, इफ यस देन इट शुड बी जीरो, ये जीरो हो जाना चाहिए। अब यहाँ दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ वन ऑफ 3 नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक। हमने आपको 4 नेसेसरी कंडीशन बताया था डेडलॉक का, एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा ब्लॉक एंड वेट, तीसरा सर्कुलर वेट और चौथा प्रिमिटिव। तो चारों में से कोई एक कंडीशन भी अगर नहीं हो तो हमारा डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा, डेडलॉक जनरेट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस टेक्निक में, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन में जो 4 कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होता है, उस चारों में से किसी एक कंडीशन को फॉल्स कर दिया जाता है और इस प्रकार हमारा डेडलॉक प्रिवेंट हो जाता है। जैसे कोई प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन में हैं तो उनका म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो, नो प्रिम्पशन भी हो, होल्ड एंड वेट हो, लेकिन अगर सर्कुलर वेट नहीं होगा तो चारों में से एक कंडीशन तो गलत हो गया। तो जब चारों कंडीशन ट्रू होगा तभी डेडलॉक जनरेट होगा, लेकिन यहाँ 3 ही कंडीशन ट्रू हुआ तो डेडलॉक जनरेट नहीं होगा। ऐसे ही डायरेक्ट मेथड में जो है सर्कुलर वेट होने का जो पॉसिबिलिटी होता है उसको रोका जाता है, कोशिश किया जाता है कि सर्कुलर वेट का जो पॉसिबिलिटी है, सर्कुलर वेट कंडीशन जो जनरेट हो रहा है वो नहीं हो। तो इस तरह से डेडलॉक प्रिवेंशन किया जा सकता है, डेडलॉक डेवलप हो ही ना ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। अब डेडलॉक प्रिवेंशन का टेक्निक को हम सब समझते हैं। चारों कंडीशंस जो थे डेडलॉक जनरेट होने के लिए, उन चारों कंडीशंस को फॉल्स करने के लिए हम लोग काम कर सकते हैं इस टेक्निक में। तो जैसे सबसे पहला कंडीशन हमारा क्या था सर? सबसे पहला कंडीशन हमारा क्या था सर? सबसे पहला कंडीशन था म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब कि जो रिसोर्सेस हैं वो एक दूसरे में नॉन शेयरेबल हैं, शेयरेबल नहीं हैं। तो हम लोग अगर रिसोर्सेस को एक दूसरे में शेयरेबल बना दें, मान लो R1 रिसोर्स है और 2 प्रोसेसेस हैं P1 और P2 प्रोसेस, दोनों R1 रिसोर्स को एक दूसरे में शेयर कर ले तो P1 ना ब्लॉक होगा ना P2 ब्लॉक होगा, दोनों एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो प्रिमिटिव मैनर में हो या नॉन प्रिमिटिव मैनर में हो। तो यहां से हमारा डेडलॉक का सिचुएशन नहीं हो पाएगा। सही है, 2 प्रोसेस P1 P2 और एक रिसोर्स या फिर 2 रिसोर्स भी आप लोगे तो 2 रिसोर्स भी ले सकते हो। ठीक है, अगर रिसोर्सेस शेयरेबल हो,
मोर देन वन प्रोसेसेस के द्वारा शेयर किया जा सके, यूज किया जा सके, तो डेडलॉक का कंडीशन सिचुएशन जनरेट नहीं होगा। दूसरा जो है होल्ड एंड वेट, जो कि सभी प्रोसेसेस कुछ रिसोर्सेस को होल्ड किए हुए हैं, पकड़ के रखे हुए हैं, एग्जीक्यूशन में है, तो ये कंडीशन अगर नहीं डेवलप हो तो सर, तो ये कंडीशन जब नहीं डेवलप होगा तो डेडलॉक नहीं डेवलप होगा। कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एक्वायरिंग दैट अ प्रोसेस रिक्वेस्ट all its required resources at one time and blocking the process until all of its request can be granted at the same time simultaneously। तो डेडलॉक का सिचुएशन हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? डेडलॉक का सिचुएशन हम लोग रिसोर्सेस को फ्री करके कर सकते हैं, जैसे कि जो प्रोसेस जिस रिसोर्स को यूज कर चुका है, जिस रिसोर्स को एग्जीक्यूट कर चुका है, उसको वो रिलीज कर दे। जब रिलीज कर देगा तो वो दूसरे प्रोसेस के लिए फ्री हो जाएगा और दूसरा प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज कर पाएगा। ठीक है, इस तरह से डेडलॉक का सिचुएशन नहीं जनरेट होगा। बट दिस प्रिवेंशन डज नॉट यील्ड गुड रिजल्ट बिकॉज लॉन्ग वेटिंग टाइम रिक्वायर्ड, इनएफिशिएंट यूज ऑफ अलोकेटेड रिसोर्स, अ प्रोसेस में नॉट नो ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्स इन एडवांस। जैसे कि अगर सपोज करो कोई प्रोसेस है हमारे पास, कोई प्रोसेस हमारे पास पहले से अवेलेबल है और वो कोई रिसोर्स को यूज कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन मैं बता रहा हूं कि अगर कुछ प्रोसेस है, सपोज करो R1 एक रिसोर्स है, ठीक है, R1 रिसोर्स को P1 के द्वारा यूज किया जा रहा है, ठीक है, और P2 एक प्रोसेस है जो कि R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है, वेट कर रहा है R2 के लिए। ठीक है, तो P1 प्रोसेस R1 को एग्जीक्यूट कर रहा है, R1 को यूज कर रहा है। ठीक है, तो सर अगर ये R1 प्रोसेस को कुछ देर के लिए रोक दिया जाएगा और R2 को असाइन कर दिया जाएगा, तो ये भी तो हो सकता है कि P1 पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ हो। ये एक प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा? तो दूसरे प्रॉब्लम में हमने क्या देखा था? दूसरा प्रॉब्लम में हमने देखा था कि इनएफिशिएंट यूज ऑफ अलोकेटेड रिसोर्स हो सकता है। मतलब कि R1 रिसोर्स जो कि P1 को दिया गया था, तो R1 पूरी तरह से P1 के द्वारा यूज नहीं किया गया हो, मतलब कि इनएफिशिएंट यूज हुआ है रिसोर्स का। तो ये भी सही बात नहीं है। अगर कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस को अलोकेट किया जा रहा है तो उसका मोर इफिशिएंट वे में यूज होना चाहिए। अ प्रोसेस में नॉट नो ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज इन एडवांस। जो प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस अब P2 को थोड़ी पता है कि R1 P2 के द्वारा यूज किया जा रहा है, या कोई P3 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 के लिए वेट कर रहा है, तो P3 को थोड़ी पता है कि जो R1 है ये P1 के द्वारा ही यूज किया जा रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो होल्ड एंड वेट में से हम लोग ऐसे अपने डेडलॉक को कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट नो प्रीम्पशन जो कंडीशन था कि प्रीम्पशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज कर रहा है तो वो तब तक यूज करेगा जब तक वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब बीच में कोई प्रोसेस को नहीं रोका जाना चाहिए। ठीक, ये कंडीशन था हमारे डेडलॉक को जनरेट होने के लिए। तो अगर प्रीम्पशन लगा दिया जाए, किसी प्रोसेस पे प्रीम्पशन लगा दिया जाए, तो हमारा डेडलॉक का सिचुएशन जो है ये नहीं जनरेट होगा। जैसे कि सपोज करो प्रीम्पशन लगाने का मतलब ये हुआ कि कोई प्रोसेस P1 प्रोसेस है, R1 रिसोर्स है, और कोई नेक्स्ट P2 प्रोसेस है। हमारे पास दो प्रोसेस है और एक रिसोर्स है। ठीक है, P1 प्रोसेस R1 को यूज कर रहा है, ठीक है, और P2 प्रोसेस R2 के लिए वेट कर रहा है। सही है ना? तो हम एक प्रीम्पशन लगा देंगे 0.5 सेकेंड तक P1 R1 को यूज करेगा, फिर स्टॉप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट 0.5 सेकेंड P2 यूज करेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो ये प्रीम्पशन हो जाएगा। ठीक है, 0.5 सेकेंड पे R1 को कौन यूज करेगा? R1 को P1 यूज करेगा। ठीक, उसके बाद 0.5 से 1 सेकेंड तक P2 यूज करेगा, उसके बाद 1 से 1.5 सेकेंड तक P1 यूज करेगा, उसके बाद 1.5 से 2 सेकेंड तक P2 यूज करेगा। कुछ इस तरह का प्रीम्पशन अगर हम लगा दें तो हमारे प्रोसेस डेडलॉक में नहीं जाएंगे। डेडलॉक
क्या कंडीशन है? डेडलॉक है अनलिमिटेड टाइम के लिए किसी प्रोसेस को वेट करना या ब्लॉक हो जाना। तो यहाँ पे तो कोई प्रोसेस वेट नहीं कर रहा है, दोनों प्रोसेस बारी बारी से रिसोर्स को यूज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड, नेक्स्ट हम अब कंडीशंस को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कंडीशन है वो है सर्कुलर वेट। तो सर्कुलर वेट क्या है सर? सर्कुलर वेट का मतलब हमने बताया था कि किसी भी सर्कुलर वेट का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि P1 प्रोसेस है और P2 प्रोसेस है, P1 कर रहा है R1 को यूज और P2 कर रहा है R2 को यूज, ठीक है। P1 कर रहा है R1 को यूज और P2 कर रहा है R2 का यूज। P1 R1 और P2 R2 को यूज कर रहा है, लेकिन P1 वेट किसका कर रहा है? R2 का, और P2 वेट किसका कर रहा है? R1 का, ठीक है। तो यहां पर एक सर्कुलर वेट का फॉर्मेशन हो जा रहा है जो कि इनफाइनाइट टाइम के लिए वेटिंग हो जाता है। इसीलिए ये सिचुएशन नहीं जनरेट होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वन वे टू इंश्योर दैट दिस कंडीशन नेवर होल्ड इज टू इम्पोज अ टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्स टाइप एंड टू रिक्वायर दैट ईच प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन्यूमरेशन। If a process has been allocated resources of type R, then it may subsequently request only those resources of type following are in ordering। मतलब इसको दूर करने के लिए हम एक कंडीशन लगा देंगे कि वैसे ही प्रोसेस रिसोर्स को यूज कर पाएंगे जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन्यूमरेशन में होंगे। मतलब कि जैसे सपोज करो प्रायोरिटी है किसी का, तो प्रायोरिटी बेस्ड पे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, या फिर किसी का एग्जीक्यूशन टाइम है, मान लो 3 प्रोसेस है P1, P2 और P3। P1 प्रोसेस का जो भी एग्जीक्यूशन टाइम है, या फिर हम कह सकते हैं किसी रिसोर्स का कितना इंस्टेंस उसको यूज करना है, तो मान लो इसको 3 इंस्टेंस यूज करना है, इसको 4 करना है, इसको 2 करना है, तो हम एक कंडीशन लगा देंगे कि 2 से ज्यादा जिसका इंस्टेंस होगा वही रिसोर्स को यूज करेगा। तो इस तरह से हम करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा और सर्कुलर वेट का कंडीशन जनरेट नहीं। अब हम थर्ड मेथड को देखते हैं जो कि है डेडलॉक अवॉइडेंस, मतलब कि डेडलॉक को अवॉइड कर देना, ठीक है। तो ये जो है मेनली एक एल्गोरिदम से किया जाता है जिसको हम बैंकिंग एल्गोरिदम कहते हैं। और इस एल्गोरिदम का ये मोटो होता है कि डेडलॉक जनरेट हो और उसको अवॉइड किया जाए। अवॉइड करने का मतलब हो कि वैसे सिचुएशन को हम जनरेट ही ना होने दें, ठीक है। तो डेडलॉक अवॉइडेंस एक एल्गोरिदम जो कि बैंकिंग एल्गोरिदम जिसको कहा जाता है, उससे हम लोग अवॉइडेंस करते हैं। ये बैंकिंग सिस्टम में अप्लाई हुआ करता था, इसलिए इसका नाम बैंकिंग एल्गोरिदम रखा गया है। Such approach allow the 3 necessary condition of deadlock but make judicious choice to assure that deadlock point is never reached। ये जो अप्रोच है ये डेडलॉक कंडीशन के 3 नेसेसरी कंडीशन को अलाउ करता है, ठीक है। और ये डिसाइड करता है कि कोई इसके अलावा कंडीशन जनरेट ना हो। इट अलाउ मोर कंकरेंसी देन अवॉइडेंस डिटेक्शन। अ डिसीजन इज मेड डायनेमिकली वेदर द करेंट रिसोर्स अलोकेशन रिक्वेस्ट विल इफ ग्रांटेड पोटेंशियली लीड टू डेडलॉक। अगर कोई भी रिसोर्स को अलोकेट करने का रिक्वेस्ट आता है तो उस समय चेक किया जाएगा कि वो रिसोर्स किसी के पास बिजी है क्या, वो रिसोर्स किसी कोई प्रोसेस यूज कर रहा है क्या। अगर कर रहा है तो अभी हम किसी प्रोसेस को वो रिसोर्स अलोकेट नहीं करेंगे क्योंकि डेडलॉक का सिचुएशन जनरेट हो जाएगा, इसीलिए उसको रिसोर्स अलोकेट ही नहीं करेंगे। जब रिसोर्स ही नहीं अलोकेट करेंगे तो वो वेटिंग भी नहीं करेगा रिसोर्स का, और इस प्रकार डेडलॉक सिचुएशन जनरेट नहीं होगा। इट रिक्वायर द नॉलेज ऑफ फ्यूचर प्रोसेस रिक्वेस्ट। इसमें जो है जो भी फ्यूचर में प्रोसेसेस किसी रिसोर्स का रिक्वेस्ट करने वाले हैं उनका नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए कि जो फ्यूचर में प्रोसेसेस आने वाले हैं वो किस रिसोर्स को यूज करेंगे। अगर उनको ये पता चल जाएगा किस रिसोर्स को यूज करेंगे तो वैसे रिसोर्स को किसी दूसरे प्रोसेसेस के द्वारा ज्यादा टाइम तक के लिए अलोकेट नहीं किया जाएगा, ठीक। 2 टेक्निक है डेडलॉक अवॉइड करने का, एक है प्रोसेस इनिशियल डिनाइयल और दूसरा रिसोर्स अलोकेशन डिनाइयल। मतलब कि शुरू में ही प्रोसेस को डिनाई कर दो कि आपको ये रिसोर्स अभी नहीं मिलेगा। और दूसरा जो है रिसोर्स अलोकेशन डिनाइयल, रिसोर्स किसी को अलोकेट करना ही डिनाई कर दो कि
रिसोर्स अलोकेट नहीं होगा, अभी रिसोर्स खाली नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का जो स्टेप है, टेक्निक है, यूज किया जाता है बैंकिंग एल्गोरिदम में। ये एक अलग टॉपिक है, इसको अलग से देखा जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, एल्गोरिदम है, तो इसको, ये बड़ा टॉपिक है, इसको हम अलग से मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। अब डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक के कुछ एडवांटेजेज हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेज भी हैं सर। क्या एडवांटेजेज हैं इसके? तो नॉट नेसेसरी टू प्रिम्प्ट एंड रोल बैक प्रोसेसेस। यहाँ पर प्रोसेसेस को प्रिम्प्ट करने की या रोल बैक करने की आवश्यकता नहीं है। ये लेस रेस्ट्रिक्टिव है देन डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन में बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन को अप्लाई किया गया था, इसमें उतना सारा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये इसके एडवांटेजेज हैं। डिसएडवांटेजेज क्या है कि इसमें जो भी फ्यूचर में प्रोसेसेस आने वाले हैं, उनके द्वारा जो रिसोर्स को यूज किया जाने वाला है, उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, प्रोसेस कैन बी ब्लॉक्ड फॉर लॉन्ग पीरियड। इसमें प्रोसेस को लंबे समय के लिए ब्लॉक किया जा सकता है। एग्जिट फिक्स्ड नंबर ऑफ रिसोर्सेज फॉर अलोकेशन। जो भी हमारा प्रोसेसेस है उसको रिसोर्स अलोकेट किया जा रहा है, तो एक एग्जिट फिक्स्ड नंबर होता है, वो अलोकेट करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। तो ये जो है एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज हैं डेडलॉक अवॉइडेंस के। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। ये भी एक मेथड है डेडलॉक अवॉइडेंस का, जिससे कि डेडलॉक को अवॉइड किया जाता है। और इसमें जो है मेनली हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें मेनली हम लोग कुछ स्टेप्स को देखेंगे जिससे कि डेडलॉक को डिटेक्ट किया जाता है और डेडलॉक को रिकवर किया जाता है। डेडलॉक अगर हो जाए तो उसको सॉल्व किया जाता है। डेडलॉक डिटेक्शन इज यूज्ड बाय एम्प्लॉइंग एन एल्गोरिदम दैट ट्रैक द सर्कुलर वेट एंड किलिंग वन और मोर प्रोसेसेस सो दैट डेडलॉक इज रिमूव्ड। डेडलॉक डिटेक्शन में मेनली होता क्या है कि जो भी सर्कुलर वेट का सिचुएशन जनरेट हुआ है उसको डिटेक्ट किया जाता है कि कहां पर सर्कुलर वेट का सिचुएशन जनरेट हुआ है। सर्कुलर वेट में से किसी एक प्रोसेस का, मान लो ये P1 प्रोसेस है, ये P2 प्रोसेस है, ये P3 प्रोसेस है और ये P4 प्रोसेस है। मान लो कोई एक प्रोसेस को हम किल कर देते हैं, इसका एग्जीक्यूशन बंद कर देते हैं, इसको फिर से रेडी क्यू में भेज देते हैं, तो ये जो सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है सर्कल वेट का, वो तो खत्म हो जाएगा। मान लो एक सर्कल है और इतने धागे को हम मिटा देते हैं, हम इतने धागे को मिटा देते हैं, ठीक है। तो इतने धागे को मिटा देंगे तो सर्कल तो नहीं ना बनेगा। सर्कल क्या होगा, अब ये सर्कल नहीं रहा, अब ये सर्कल नहीं रहा। तो जब सर्कुलर वेट ही खत्म हो गया तो हमारा जो डेडलॉक है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस एल्गोरिदम के हेल्प से सर्कुलर वेट को ढूंढा जाता है और उसमें से किसी एक प्रोसेस को किल कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और डेडलॉक रिमूव हो जाता है। द सिस्टम स्टेट इज एग्जामिन्ड पीरियडिकली टू डिटरमाइन इफ अ सेट ऑफ प्रोसेस इज डेडलॉक। हमेशा जो सिस्टम है, सिस्टम के स्टेट को चेक किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है टाइम टू टाइम, और ये डिटरमाइन किया जाता है कहीं कोई प्रोसेस डेडलॉक कंडीशन में तो नहीं जाने वाला है। ये भी चेक किया जाता है प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट वन इज डेडलॉक इज रिजॉल्व्ड बाय अबॉर्टिंग एंड रीस्टार्टिंग अ प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस के कारण डेडलॉक जनरेट होने वाला है तो उस प्रोसेस को खत्म कर दिया जाता है और प्रोसेस को रीस्टार्ट किया जाता है, फिर शुरू से उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है ताकि डेडलॉक का सिचुएशन ना जनरेट हो। द टेक्निक डज नॉट लिमिट रिसोर्सेस एक्सेस और रिस्ट्रिक्ट प्रोसेस एक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये जो टेक्निक है किसी रिसोर्स में लिमिटेशन नहीं डालता है, किसी रिसोर्स के एक्सेस को डिस्टर्ब नहीं करता है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है किसी भी प्रोसेस एक्शन को, ठीक है, और आसानी से डेडलॉक डिटेक्शन कर देता है। तो ये था हमारा डेडलॉक हैंडलिंग मेथड। आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं, हमको पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।